Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। नए मामले बीते 224 दिन बाद सबसे कम सामने आए। वहीं रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.04% पहुंच गया है। भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा अब 95 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। दुनिया भर में भी वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। इस बीच टीका बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका की एक स्टडी में दावा किया गया है कि इंजेक्शन के माध्यम से दिए गए एंटीबॉडी ट्रीटमेंट से कोविड-19 के प्रकोप या इस बीमारी से मौत के जोखिम में कमी देखी गई है। हल्के से मध्यम लक्षण वाले कोविड-19 के कई रोगियों को दिए गए उपचार की तुलना में ये परिणाम प्रभावी हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ब्रिटिश स्वीडिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी का कहना है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द्वारा दी गई AZD7442 की 600 ग्राम की एक खुराक ने गंभीर कोविड-19 होने या मृत्यु के जोखिम को 50% तक कम कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ WHO ने उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें कोविड-19 वैक्सीन की अतिरिक्त डोज यानी कि बूस्टर डोज लगाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की 2 डोज दी जा रही हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन में वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लोगों को दी जा रही है। कोविड-19 के गंभीर मामलों को रोकने में टीकाकरण बेहद प्रभावी है। यहां तक कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी टीकाकरण बड़ा हथियार है। ये खुलासा फ्रांस में बड़े पैमाने पर रिसर्च के नतीजों में हुआ है। शोधकर्ताओं ने ये जानने के लिए फोकस किया कि संक्रमण को छोड़कर मौत और कोविड के गंभीर मामलों की रोकथाम में वैक्सीन का असर कैसा है। उन्होंने 50 साल की उम्र से ज्यादा 22 मिलियन लोगों के डेटा को जांचा। वैक्सीन लेने वाले लोगों को गंभीर बीमारी से अस्पताल में भर्ती होने या मरने की 90% कम संभावना थी। शोधकर्ताओं ने 11 मिलियन टीकाकरण करा चुके लोगों के नतीजों की तुलना 11 मिलियन वैक्सीन नहीं लगवाने वालों से की। नतीजे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से मिलने वाली टिप्पणियों की पुष्टि करते हैं। वहीं भारत में नए केस और सक्रिय मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और इस दौरान 26,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से ठीक हो गए। देश में सबसे अधिक नए मामले केरल से सामने आए, जहां पर बीते 24 घंटे में 6,996 नए मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि भारत में अब कोविड-19 का एक्टिव केस का आंकड़ा 2,14,900 रह गया है। वहीं देश भर में त्योहारी सीजन को लेकर तैयारियां हो रही हैं। अलग अलग दुर्गा पूजा के पंडाल तैयार किए गए हैं। उड़ीसा में जब नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया तो बाजारों में लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल 20 अक्टूबर तक उड़ीसा में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसी के कारण बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ गई। हालांकि केंद्र सरकार त्योहारी सीजन को लेकर पहले ही लोगों को सचेत कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आईसीएमआर ने भी बड़ा खुलासा किया है। आईसीएमआर द्वारा किए गए सीरो सर्वे में ये बात सामने आई कि महामारी के दौर में देश में करीब 60% बच्चे भी कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित हुए थे। इसी को देखते हुए शासन प्रशासन सभी लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ वैक्सीन लगाने की अपील करता है।